Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel मुबारक अली ऑफिशियल। डियर, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा अगला टॉपिक है जिसका क्या नाम है टैक्सोनॉमिक हिरार्की। आज हम देखेंगे टैक्सोनॉमी हिरार्की के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके एटिमोलॉजी की। एटिमोलॉजी मीन इसके लफ्ज़ी मतलब की बात करेंगे। टैक्सोनॉमी क्या होता है और हिरार्की क्या होता है। तो यू पीपल नाउ वेरी क्लियरली टैक्सोनॉमी क्या होता है, साइंस ऑफ नेमिंग एंड क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज़म्स। जानदारों को क्लासीफाइंग करना और उसके बाद उनको नेम देना, ये एक ऐसी साइंस होती है जिसको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। और हिरार्की का लफ्ज़ी मतलब होता है दर्जाबंदी। एक कह लें इम्पोर्टेंस के साथ चीज़ों को एक तरतीब देना, उसको क्या बोलते हैं, हिरार्की बोलते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म is organized into hierarchical system that allow scientists to categorize and understand the relationship between different form of life। एक एस द क्लासिफिकेशन करना किस चीज़ की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, एक मुनज़्ज़म अंदाज से एक किसके अंदर, हायरार्किकल सिस्टम के अंदर, जो क्या करता है, अलाउ करता है साइंसदान को किस में कैटेगराइज करने में और समझने में। क्या चीज़, रिलेशनशिप जो ताल्लुक़ होता है बिटवीन, किन के बिटवीन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ की जो डिफरेंट फॉर्म है उनके माबैन जो ताल्लुक़ होता है उसको अंडरस्टैंड करने में और लाइफ को कैटेगराइज करने में ये साइंटिस्ट की क्या करता है, हेल्प आउट करता है, या उसको साइंटिस्ट को ये अलाउ करता है। इस को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी हायरार्की बोलते हैं। अब टैक्सोनॉमी हायरार्की के अंदर डिफरेंट तरह के लेवल होते हैं, तो हर लेवल को टैक्सा बोलते हैं बेसिकली। हायरार्किकल सिस्टम इंक्लूड सेवरल लेवल। जो हायरार्किकल सिस्टम है वो क्या करता है, मुश्तमिल होता है सेवरल लेवल के ऊपर। ईच लेवल ऑफ हायरार्किकल सिस्टम आर कॉल्ड टैक्सा। तो बेसिकली जो हर लेवल है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक रैंक को, किसके अंदर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। क्योंकि जब हम क्या करेंगे, टैक्सोनॉमी क्लासी हायरार्की करेंगे, जानदारों को डिफरेंट तरह की क्लासिफिकेशन करेंगे डिफरेंट तरह के लेवल में, तो हर जो लेवल होगा वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा एक रैंक, किसके अंदर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। तो अगर हम बात करें जो प्राइमरी लेवल हैं क्लासिफिकेशन के, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले किंगडम है, इससे भी अबव होता है डोमेन। उसके बाद फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली, जीनस, स्पीशी। तो ये बिलो से ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो रैंक बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एक सीक्वेंस के साथ चीज़ों को अरेंज करना बेसिकली ये क्या था, टैक्सोनॉमी हिरार्की था। और इसमें हम जानदारों को क्लासीफाई कर रहे होते हैं। तो अगर हम इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो सबसे कह लें सबसे पहला लेवल है वो कौन सा है, डोमेन। डोमेन इज़ द हाईएस्ट क्लासिफिकेशन लेवल। क्लासिफिकेशन लेवल में जो सबसे बड़ा लेवल है वो कौन सा है, डोमेन है। 3 डोमेन है, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकैरिया। तो जानदारों को 3 बड़ी डोमेन के अंदर क्या किया था, गया था, क्लासीफाई किया गया। डोमेन के बाद जो अगला रैंक है या उसकी बिलो रैंक है वो कौन है, वो किंगडम है। बिलो डोमेन, डोमेन के क्या होता है, बिलो होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल ट्रेड्स। जानदारों का ऐसा ग्रुप जिस जो क्या रखते हैं, फंडामेंटल ट्रेड्स, बुनियादी ट्रेड्स हों, उनके ग्रुप्स को बेसिकली वो क्या होगा, एक किंगडम होगा। जिस तरह से एग्जांपल है यूकैरिया। तो किंगडम कैरिया जो है बेसिकली, यूकैरिया एक डोमेन है। ठीक है, इस डोमेन को आगे मज़ीद सब डिवाइड किया जाता है किस में, किंगडम में। तो इस यूकैरिया की डोमेन में कितने किंगडम्स आते हैं, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम एनिमेलिया में एनिमल्स आ जाएंगे, प्लांटी में प्लांट्स आ जाएंगे, और उसके बाद किंगडम फंजाई के अंदर क्या आ जाएंगे, फंजाई आ जाएंगे, और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या आ जाएंगे, प्रोटोजोआ आ जाएंगे। तो ये एग्जांपल है डोमेन की। तो इसके अंदर ये जितने भी जो नंबर्स आ रहे हैं, एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा, ये क्या थे, ये सारे के सारे किंगडम्स हैं। किंगडम के बाद जो अगला रैंक है या उससे बिलो जो रैंक है वो कौन सा है, वो फाइलम है। बिलो किंगडम, इसमें ये किस बेस पे होता है, बेस्ड ऑन बॉडी प्लान एंड स्ट्रक्चर। जानदारों का जो बेसिक बॉडी प्लान है वो देखा जाता है, उनके स्ट्रक्चर को देखा जाता है,
उस को एक फिर जिन जानदारों का बेसिक बॉडी प्लान हो, स्ट्रक्चर सेम हो, उनको एक फाइलम के अंदर क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। अब फाइलम कोऑर्डिनेट है जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है एनिमल को। अब जो एनिमल वो वाले एनिमल होंगे जिनकी बॉडी के अंदर क्या होगा, नोटोकोड होगा। अब ये नोटोकोड क्या है, बेसिकली एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पाया जाता है किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर। ऑल कोऑर्डिनेट, जितने भी कोऑर्डिनेट हैं ना, उनका जब एम्ब्रियो बनता है तो उस एम्ब्रियो की स्टेज पे एक फ्लेक्सिबल रॉड की तरह स्ट्रक्चर पाया जाता है। उस को क्या बोलते हैं, नोटोकोड। ये एनिमल की बॉडी में मौजूद होता है। इस वजह से इस कह लें स्ट्रक्चर की वजह से, इस बॉडी प्लान की वजह से जो कोऑर्डिनेट हैं जिनकी बॉडी में ये होगा, जिस तरह से मैमल हैं, बर्ड हैं, रेप्टाइल हैं, एम्फीबियन हैं, फिश हैं, इन सारे जानदारों को एक ही फाइलम कोऑर्डिनेट के अंदर रखा जाता है। उसके बाद इसका जो इसके जो बिलो रैंक होगा वो कौन सा है, वो है क्लास। जब हम फाइलम को सब डिवाइड करते हैं ना, मज़ीद सब डिवीज़न ऑफ फाइलम बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ट्रेट, ख़ास ट्रेट्स की बेस पे जब फाइलम को सब डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो क्लास बन जाता है। जिस तरह से फाइलम हमने बात की कोऑर्डिनेट, इसमें क्लास मैमेलिया की बात करते हैं जिसमें मैमल आते हैं। मैमल की क्या खसूसियात हैं या इसके स्पेसिफिक ट्रेट कौन कौन से हैं, कि जितने भी मैमल हैं उनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं और मैमल को की बॉडी में मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। इस मेमोरी ग्लैंड्स की वजह से मैमल को मैमल का नाम दिया जाता है। तो ये इनके स्पेसिफिक ट्रेट्स हैं। अब इस वजह से मैमल को क्लास मैमेलिया के अंदर क्या किया जाता है, रखा जाता है। जब हम क्या करते हैं आगे इस क्लास को फर्दर सब डिवाइड करते हैं तो अगला जो लेवल है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वो कौन सा है, वो है ऑर्डर। फर्दर कैटेगराइज्ड ऑर्गेनिज्म, फर्दर क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं किस चीज़ों को, जानदारों को, इन क्लास बाय शेयर्ड ट्रेड्स, जो आपस में क्या कर रहे होते हैं, कुछ खसूसियात को शेयर कर रहे होते हैं और इसके साथ साथ उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देख रहे होते हैं। ऐसे जानदार जिन जो आपस में कुछ करैक्टर्स को शेयर कर रहे हों और उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री आपस में सेम हो, तो उनको हम क्या कर देंगे, कैटेगराइज कर देंगे किसके अंदर, ऑर्डर के अंदर। जिस तरह से ये एक एग्जांपल है, इसको समझिएगा कि क्लास मैमेलिया, ये एक क्लास है। तो जब इस मैमेलिया के अंदर बेसिकली डिफरेंट तरह के ऑर्डर्स आते हैं, जब इसको सब डिवाइड किया जाता है। जिस तरह से ऑर्डर है प्राइमेट्स, तो इंसान की बात करें तो इंसान का ऑर्डर भी प्राइमेट्स है, मंकी का ऑर्डर भी प्राइमेट्स है, एप्स का ऑर्डर भी प्राइमेट्स है। तो इस ऑर्डर प्राइमेट के अंदर हम इंसान को शामिल करते हैं, मंकी को शामिल करते हैं, एप्स को शामिल करते हैं। तो ये तीन डिफरेंट तरह के कह लें जानदार हैं जिनको एक ही ऑर्डर के अंदर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर कुछ शेयर्ड ट्रेट्स होते हैं और इनका जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आपस में कुछ ताल्लुक़ होता है। जिस तरह से इन तीनों जानदारों की बात करें तो इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, लार्ज ब्रेन और अपोजेबल थंब। अपोजेबल थंब मीन चलने के लिए, और ब्रेन क्रेनियल कैपेसिटी जो है या ब्रेन जो है वो लार्ज होता है। इस वजह से इन सब को क्या किया जाता है, एक ही ऑर्डर के अंदर क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। अगला जो रैंक है वो है फैमिली। जब हम क्या करते हैं, ऑर्डर को मज़ीद सब डिवाइड करते हैं तो वो फैमिली बन जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं ग्रुप्स रिलेटेड ऑर्गेनिज्म इन एन ऑर्डर। जो रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं किसी भी ऑर्डर के अंदर, उस रिलेटेड ग्रुप को क्या बोलते हैं, बेसिकली जो रिलेट कर रहे होते हैं वो फैमिली हैं जो मिल के क्या बना रहे होते हैं, ऑर्डर बना रहे होते हैं। तो बेसिकली ऑर्डर प्राइमेट है। तो इस ऑर्डर प्राइमेट के अंदर इस फैमिली की बात करें, होमिनिडिया। ठीक है, होमिनिडिया बेसिकली एक ऐसी फैमिली है जिसके अंदर ये ग्रेट एप्स को और ह्यूमंस को क्या किया जाता है, रखा जाता है। क्योंकि इनके बेसिकली एप्स और ह्यूमन जो हैं ये रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये जब आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाएंगे, ऑर्डर बनाएंगे। आप ये कह लें जब ऑर्डर को सब डिवाइड करेंगे तो फैमिली बनेगी, तो जब फैमिली को कंबाइन करेंगे तो ये क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा। उसके बाद जो फैमिली के बाद वाला जो अगला लेवल है वो कौन सा है, वो है जीनस। जीनस क्या है, बेसिकली ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ दैट आर क्लोजली रिलेटेड। स्पीशीज़ का ऐसा ग्रुप जो आपस में क्लोजली रिलेटेड हो और सिमिलर हो, उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, बेसिकली वो क्या होगा, जीनस होगा। जिस तरह से जीनस है होमो। अब इसमें ये जो जीनस है इसमें ह्यूमन एंड क्लोजली जो एक्सटिंक्ट रिलेटिव्स हैं वो भी इस जीनस
ह्यूमन के अंदर क्या किए जाते हैं, रखे जाते हैं। और सबसे कह लें जो लोवेस्ट रैंक है वो क्या है, स्पीशी। स्पीशी इज़ द मोस्ट स्पेसिफिक लेवल इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंटिंग बाय आ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के ज़रिए। जिस तरह से इंसान के अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो आपको पता है हर साइंटिफिक नेम दो लफ्ज़ के ऊपर मुश्तमिल होता है, एक स्पीशी और दूसरा जीनस। जीनस का जो नेम है वो पहले लिखा जाता है, स्पीशी का नेम बाद में लिखा जाता है। जीनस के नेम का पहला वर्ड कैपिटल लिखा जाता है, स्पीशी का जो पहला लफ्ज़ है वो क्या लिखा जाता है, शॉर्ट लिखा जाता है। तो ये होमो सैपियन इंसान का साइंटिफिक नेम है। तो स्पीशी क्या है, बेसिकली मेंबर्स कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। जानदारों का ऐसा कह लें ग्रुप जो क्या करे, आपस में इंटरब्रीड कर सके, जिनसी तौलीद कर सके और प्रोड्यूस कर सके क्या चीज़, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो बेसिकली ये डिफ़ाइन है किस चीज़ की, स्पीशीज़ की। इसके बाद बुक के अंदर 3 तरह के ऑर्गेनिज़म का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की गई है। उनमें उनके किंगडम, उनके फाइलम, उनकी कह लें क्लास, उनके ऑर्डर, उनकी फैमिली और जीनस बताए हुए हैं। उनको आपने वहाँ से ए टू ज़ी क्या कर लेना है, याद कर लेना है। वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके साइंटिफिक नेम शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एमसीक्यूज़ के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हमने डिस्कस किया टैक्सोनॉमी हिरार्की को। इसके बाद जो अगला टॉपिक है इंशाल्लाह उसको वीडियो के अगले पार्ट में या कह लें वीडियो के अगले लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।